आज हम लोग कबीरदास जी का चरित्र ले रहे हैं। कबीरदास जी जो हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन तो मिली नहीं थी, वो स्कूल नहीं गए, तो उनकी जितनी विद्या थी, उनकी जो समझ थी, वो उन्होंने जीवन को देखकर ली। तो उसी से उन्होंने कबीरदास जी के दोहे, कबीरदास जी के ग्रंथ सब लिखे गए। उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, सब उनके शिष्यों ने लिखा। तो आइए हम उनके कुछ दोहे जो हम लोग रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, ये कबीरदास जी के हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दुनिया में बुराई खोजने जब हम चले तो कोई बुरा नहीं मिला, पर जब हमने अपना दिल खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो जब हम दूसरे को बुरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम बुरे होते हैं। तो गुरु कहते हैं इसलिए अपने दिल को खोजो और दूसरे को बुरा मत देखो। बुरा देखने से उसकी बुराई हमारे अंदर आ जाती है। धीरे धीरे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे नौ घड़े, ऋतु आए फल होए। तो उन्होंने कहा धैर्य रखो, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई माली 9 घड़े सींच दे एक साथ तो फल तो नहीं आएगा, जब ऋतु आएगी तभी फल आएगा। तो धीरे धीरे ये सब काम होते हैं। हैव पेशेंस। चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद्य विचार करे, कहाँ तक दवा लगाए। बोले चिंता अगर किसी को लग जाए तो ऐसी डाकनी है कि वो मनुष्य का कलेजा खा जाती है, मतलब उसके पूरे शरीर को खोखला कर देती है। चिंता घुन के समान है। जीवित नर चिंता करें ताकि बढ़े हवाग, चिंता चिता समान है, मत कोई करे चिंता। दूसरा है पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई नहीं पूजे, जात से पीस खाए संसार। कबीरदास जी कह रहे हैं अगर मूर्ति पूजा करने से भगवान मिल जाते तो मैं तो फिर पहाड़ पूजता, इससे तो घर की चाकी भली जिससे पीस खाए संसार। क्योंकि ये जो थे ये भगवान राम के उपासक थे, पर ये राम नाम जब बराबर करते थे, पर राम को वैसे नहीं मानते थे उस तरह से। पर हमारे गुरु बताते हैं कि जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद के पास राजा ने कहा कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता। तो विवेकानंद ने कहा अच्छा अपने फादर की फ़ोटो मंगाओ। उनकी फादर की फ़ोटो आई, तो विवेकानंद ने उसके उस पर पैर रखे, उस पर थूक दिया। तो उन्होंने कहा, बहुत गुस्सा हुए राजा, बोले आपने मेरे पिताजी को इंसल्ट कर दिया, आपने थूक दिया, उन पर पैर रख दिए। बोले पिताजी कहाँ हैं? तो उनकी फ़ोटो है। तो उन्होंने कहा ऐसे ही जो हम भगवान का स्वरूप बनाते हैं उसमें अगर हम भगवान की भावना करते हैं तो प्रत्यक्ष वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो सारी भावना की बात है। तो राजा को समझ में आ गई। तो ऐसे ही कबीरदास, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ये भी कबीरदास जी का है कि भगवान जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी और आग, जीवित नर चिंता करें ताकि बढ़े भाग। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये भी कबीरदास जी का बताया। बताइए, उन्होंने कहा पहले गुरु के चरण छुओ, क्योंकि गुरु ने ही हमको हरि बताए, और फिर हरि के छुओ। हमें जो गुरु से ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, उसी से हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो उन्होंने कहा इसलिए पहले गुरु को पूजो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बोले हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, खुद भी शीतल रहे और दूसरों को भी शीतल करे। कभी भी कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी फिर करेगो कब। ये भी कबीरदास जी ने कहा है कि कोई भी काम टालो मत, फौरन करो। जग में बैरी कोई नहीं, मन जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया कर सब कोई। बोले जब जग में कोई वैरी नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, अगर हमारा मन अच्छा है तो। अगर हमारा मन अच्छा है तो जग में कोई वैरी नहीं है। और कह रहे हैं कि अपनी मैं को तो गंवा दो और सबकी सेवा करो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कह रहे हैं जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद आते जाते राही को छाया नहीं दे सकता, उसके फल लगते हैं तो इतनी दूर लगते हैं, कोई तोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है,
किसी की मदद करने की भावना नहीं है तो आपके बड़े होने का कोई अर्थ नहीं। अगर आप कहते हैं विनम्रता नहीं है और किसी का भला करने की भावना नहीं है तो आपके बड़े होने का कोई मतलब नहीं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुण लिखी न जाए। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काय को होए। कह रहे हैं हर समय भगवान का नाम भजोगे तो सुख दुख में सम रहना सीख जाओगे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुम्हें। माटी कह रही है कुम्हार से तू क्या रौंद रहा है मुझे, तो ऐसे हम क्या अहंकार करें, एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये सब कबीरदास जी के दोहे हैं, ये हमें जीवन की सत्यता बताते हैं और जीने का तरीका बताते हैं। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी, उनका हृदय प्रेमा भक्ति से सरथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया। उनका हृदय जो था वो बहुत गंभीर था और प्रेम भक्ति से परिपूर्ण था। उन्होंने जाति पाति बिल्कुल नहीं मानी। कहते हैं उनके जो माता पिता थे, उनकी माता जो थी वो तो हिंदू थी, तो उन्होंने उनको गंगा जी में बहा दिया था और उनको एक जुल्हा नीरू और उनके पिता का नाम याद नहीं है, उन्होंने उठा लिया था और उन्होंने पाला था। तो जाति से तो जन्म से तो हिंदू ही थे पर पले मुसलमान के घर थे। बहुत सारी इनके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। तो इन्होंने जाति पाति को बिल्कुल नहीं मानते थे तो ये मुसलमान के घर में ही पले बड़े हुए थे। तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर पर तलक लगाओ, रामानंद जी को गुरु बनाओ और गले में तुलसी माला पहनो। तो इन्होंने कहा कि मैं रामानंद जी को कैसे गुरु बनाऊं, वो तो मुझे मलेच कह के मेरा मुँह ही नहीं देखना चाहेंगे। आकाशवाणी ने कहा कि वो रोज़ गंगा स्नान करने जाते हैं तो वो बिल्कुल अपने भाव में होते हैं उस समय, तो तुम वहाँ जाके सीढ़ियों पे लेट जाना और फिर सब काम हो जाएगा। तो ये जाके वहाँ सीढ़ियों पे लेट गए और जैसे ही रामानंद जी जा रहे थे तो उनका पैर पड़ा तो उनके मुंह से राम राम निकल गया। तो जैसे ही उन्होंने समझा कि राम मेरा मंत्र है और मुझे गुरु दीक्षा मिल गई। इस प्रकार श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। कुछ महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि कबीरदास जी का प्रादुर्भाव काशी के लहरतारा तालाब में कमल के परम मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ था, वह स्वयं प्रकट है। श्री कबीरदास जी की राम नाम निष्ठा जन्मजात थी। इनमें लोगों को बचपन से ही लोकोत्तर दिव्य गुणों के दर्शन होने लगे थे। इनमें अलौकिक प्रतिभा थी, विमल विवेक था, साधु संतों में प्रीति थी, सहज फक्कड़फना था। प्रियादास जी जो भक्तमाल के टीकाकार हैं वो कहते हैं अति ही गंभीर मति बुद्धि की गंभीरता ये है गुण से गुण विषय को सहज में समझाकर उसे धारण कर ले। हर्ष विषाद के प्रबल हेतु उपस्थित होने पर भी ये उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे। अभी हम उनके जीवन में देखेंगे कितनी कठिनाइयाँ आई पर भगवान ने उनको बराबर हेल्प किया, पर ये किसी में परेशान नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। उन्होंने हमेशा भगवान का आश्रय लिया और भगवान के ही समर्पित रहे। इनका हृदय सरस था और कुछ लोग इन्हें निर्गुणिया संत कहते हैं। तो बोला ये निर्गुणिया बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ये रामानंद जी के शिष्य थे। तो रामानंद जी जो थे पूर्ण भक्ति भाव से भरे हुए थे, तो इनके अंदर बहुत भक्ति थी और ये बराबर नाम नाम का जप करते थे। तो कबीरदास जी ने वैसे ही किया जैसे आकाशवाणी ने बताया था। सीढ़ियों पे जाके लेट गए और उनके शिष्य बन गए। तो ये घर गए तो इन्होंने कंठी धारण कर ली, तिलक लगा लिया और राम राम का जप करने लगे बड़े तन्मयता से। तो इनकी माँ ने बहुत शोर मचाया कि किसी हिंदू साधी ने मेरे लड़के को भरमा दिया है। तो कोई उनसे पूछता तुम्हारे गुरु कौन है, तुमने किससे दीक्षा ली? तो कहते हैं रामानंद जी मेरे गुरु हैं। तो जब रामानंद जी को पता चला कि मुसलमान होकर ये राम नाम जपता है, लोगों ने शिकायत करी मुसलमान होकर राम नाम जपता है और आपको अपना गुरु में बताता है। तो रामानंद जी ने उन्हें बुलाया, तो उन्होंने कहा पकड़कर इसको मेरे पास लाओ। आज्ञानुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठ के श्री स्वामी जी ने पूछा हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटनाओं ने स्मरण कराई।
श्री राम नाम ही महामंत्र है, ये बात सभी तंत्र शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान करके आपने मुझे शिष्य बनाया। ये सुनकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पर्दा हटा के उनको पर्दे से बाहर आए, उन्होंने गले से लगा लिया और कहा कि तो वत्स तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। कबीरदास जी का जो जीवन निर्वाह था वो कपड़े बुनकर होता था, किंतु उनके हृदय में राम जी का नाम मंडराया करता था। सदा श्री राम नाम ही भजते थे और उन्हीं की लीला देखा करते थे। उनकी उपासना की रीति बड़ी विचित्र एवं बड़ी सबसे न्यारी थी। कहते हैं जब वो कपड़ा बुनते थे तो कहते थे कपड़ा भी राम, बुनने वाला भी राम, कपड़ा खरीदने वाला भी राम, सब कुछ राम। तो उनके अंदर भक्ति भाव भी बहुत था। उतना ही कपड़ा बुनते थे जितने में जीवन निर्वाह हो जाए। जगत की दूसरी बातें वे सब भूल गए थे, भगवत भक्ति ही उन्हें प्रिय लगी। जगत की सारी बातें भूल गए थे, उन्हें सिर्फ भगवत भक्ति अच्छी लगती थी। निरंतर उसी की आराधना में लगे रहते। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने गए तो थान का थान उन्होंने बुना था। तो एक संत मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे कपड़ा दे दो, मेरा शरीर पे कुछ ढकने के लिए नहीं है, तो मुझे कपड़ा दे दो। तो उन्होंने कहा कि आधा कपड़ा देने लगे, वो आधा थान देने लगे। तो बोले नहीं, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे पूरा थान दे दो। कबीरदास जी तो थे ही बड़े दिल के, उन्हें पूरा थान दे दिया। अब कबीरदास जी घर कैसे जाएं? वो क्या करते थे कि जितने का सूत आया उससे तो नया माल ले लेते थे तो दूसरे दिन कपड़ा बुनने के लिए, और जो प्रॉफिट हुआ उससे स्त्री और बच्चों के लिए खाना ले जाते थे। पर उस दिन तो सारा थान दे दिया था, तो कुछ भी नहीं था घर ले जाने के लिए। अतः कबीरदास ने कहा सब लोग घर में भूखे होंगे, तो वो घर गए नहीं, इधर उधर छिप गए। घर को क्या लेकर आते? पूरा थान का थान तो दान कर चुके थे, लेकिन भगवान तो घट घटवासी हैं, इनकी हर समय भगवान ने रक्षा करी। पर भगवान तो घट घटवासी हैं, परम सुजान है, करुणा के निधान है। श्री कबीरदास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर घर के लोगों को दुखी देखकर श्री श्याम सुंदर राम को बड़ी चिंता हुई। 3 दिन बीत गए, तब श्री कबीरदास जी घर को नहीं लौटे। तब भगवान व्यापारी का रूप धारण करके बैलों पर बहुत सा आवश्यक सामान लाद कर सब सामान कबीरदास जी के घर पे रख दिया और कहा कि ये सामान सुविधा के लिए है, इसे आराम से निर्वाह करो। कबीरदास जी की माता ने बहुत शोर मचाया, बोले कौन सामान रख गया, हमें कोई चोर समझकर हमें कैद में डाल देगा। 3 दिन बाद जब कबीरदास जी लौटे तो देखा घर तो सामान से भरा पड़ा। तो उनको लगा कि भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, मेरे घर सामान देने आए। भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, उनका इतना प्रेम है। सोचा कि मतलब मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट लेना पड़ा। ये विचार करके श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की, आप परमानंद में मगन हो गए। फिर उन्होंने अपने लिए नहीं रखा सब सामान, उन्होंने उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान लुटा दिया, सारा सामान लुटा दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। ताना बाना कपड़ा बुनना सब छोड़ दिया और हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। भगवान आए मेरे घर, स्वयं सब सामान दे गए। जब भगवान ही मेरी रक्षा कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? ये सुनकर ब्राह्मणों का धैर्य छूट गया। वे क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के आए और बोले, क्यों रे जुल्हाए, तू इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया? शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया, या तो हमें भी धन दे, ये तो यहाँ से बाहर निकल जा। श्री कबीरदास जी ने कहा, क्यों जी, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? आप लोगों के लिए क्या चोरी करके धन लाऊं? मैं किसी की चोरी नहीं की थी, किसी रास्तागीर को लूटा नहीं है। मैं तो भगवत गुण अनुवाद गाता हूँ और उसी में मगन रहता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, तुमने साधुओं को अन्न धन देकर उनका सम्मान किया और हम लोग कुछ ना देकर हमारा बड़ा भारी अपमान किया। यदि हम लोगों को तुम अन्न धन दो तभी तुम्हारा जीवन है, अन्यथा अनशन करके हम मरेंगे और मारेंगे। कैसे कैसे लोग होते थे पहले, कैसी कैसी लीलाएं होती थी, हे भगवान। तब श्री कबीरदास जी ने कहा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में घुस के देख लीजिए।
तब कबीरदास जी ने कहा मैं मंडी जाता हूँ और वहाँ से आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। और कबीरदास जी जाके छिप गए। क्या करते, कहाँ से लाते, मंडी कोई उधार देता नहीं। उसी समय भगवान श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए, और उन्होंने आदरपूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। भगवान बोरी की बोरी मोहरें लाए थे और सीधा सामान, कच्चा सामान भी लाए थे। एक एक मोहर सभी ब्राह्मणों को देते गए। उनको एक एक गिन्नी मिल गई। मज़े आ गया। आजकल तो 50,000 की एक गिन्नी है। मोहर के नाम पर तो काशी के बड़े बड़े त्यागी तपस्वी ब्राह्मण भी श्री कबीरदास जी के यहाँ सीधा सामान लेने आ रहे, दाल चावल आटा सब लेने आने लगे। ब्राह्मणों ने श्री कबीर रूपधारी भगवान के हाथ से खूब दान दक्षिणा पाई। धन्य है उनके भाग, आखिर है तो काशीपुरी के निवासी और वो भी ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने खूब दिल खोलकर श्री कबीरदास जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भगवान के चरणों में और साधु लोगों में खूब भक्ति बढ़े। और भगवान को भी ब्राह्मण प्रिय। भगवान ने ब्राह्मणों को खूब संतुष्ट किया। भगवान ने विचार किया कि श्री कबीरदास जी मेरे भक्त हैं, ब्राह्मणों को आशा दे आए हैं, अतः उनकी बात भी रहनी चाहिए। ब्राह्मण भी मुझको अत्यंत प्रिय हैं। सत्य तो ये है कि मेरे रूप ही हैं, अतः सत्कार के योग हैं, इसलिए इनको भी प्रसन्न करना आवश्यक है। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मणों का रूप धारण किया और वहाँ पहुँचे जहाँ श्री कबीरदास जी छिपकर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीरदास जी को कहा, तू यहाँ पर पड़ा हुआ है, भूखा क्यों मरता है? श्री कबीरदास जी के घर पर जा, जो भी कोई वहाँ जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। कबीरदास जी घर को आए। सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में पूर्ण रूप से मग्न हो गए कि भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुक से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहे, और उनकी कीर्ति सारे में फैल गई। ब्राह्मणों में भी और वैष्णवों में भी सब जगह कीर्ति फैल गई। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनके भक्ति भाव में, भजन में विघ्न आने लगी। परंतु सच्ची तो बात यह थी कि अपने पास अनेक कामनाओं से आने जाने वालों की भीड़ से डरकर इन्होंने ये लीला दिखाई कि मुझे कुमार्गी समझकर लोग मेरे पास ना आवे, मेरे भजन में बाधा ना हो। तो उन्होंने क्या करा, कबीरदास जी ने एक वैश्या को अपने संग रख लिया और समझा बुझा दिया, और वैश्या उनके साथ रहने लगी। तो लोग जो थे, जो उनमें थोड़ी कम श्रद्धा रखते थे, तो उन्होंने कहा, मन में सोचने लगे, ऐसे संत यदि माया में मोहित हो सकते हैं तो हम जैसे साधारण लोग कैसे बचेंगे। फिर कुछ लोग कहने लगे कि जो लोग उनको मतलब थोड़ा चिढ़ते थे, वो कहने लगे ये ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। श्री कबीरदास जी ने संत असंतों के ऐसे भाव जाने, तब उनके मन में कुछ विचार आया कि संतों के भय को दूर करना चाहिए। वे वैश्या को साथ लिए हुए पहुँचे, राजा के पास पहुँच गए, काशी के राजा के पास। तो राजा ने देखा जब ये वैश्या को लेकर आए तो राजा की भी श्रद्धा कम हो गई। तब कबीरदास जी ने क्या कहा, सोचा कि चलो यहाँ पे कुछ लीला करनी चाहिए। इसमें वैश्या भी थी, वो भी थे साथ में। तो वहाँ पर राजा के महल में उन्होंने कुछ जल गिरा दिया। तो राजा ने पूछा, भाई ये क्यों गिरा दिया जल? तो बोले, जगन्नाथपुरी में रसोईया जो है उसका पैर जल गया, मतलब आग से उसका पैर जल गया। तो उसके पैर को ठंडक करने के लिए और आग बुझाने के लिए मैंने ये जल डाल दिया। तो जगन्नाथपुरी में ये बात पूछी गई तो सच थी। तो राजा को लगा कि ये तो यहाँ बैठे हुए काशी में और जगन्नाथपुरी की बात भी जान गए। तो राजा को बड़ा अचंभा हुआ। लोगों के दिखाने के लिए श्री कबीरदास जी ने उस वैश्य को थोड़े समय पास रखा और फिर हटा दिया। ये बात जब राजा ने ये बात सुनी तो मन में बहुत अपराध माना। श्री कबीरदास जी की ये बात तो सत्य निकली। उन्होंने कहा वो उन्होंने राजसभा में पधारे और मैंने उनका अपमान किया राजा। तो उनके मन में, राजा के मन में बड़ा भारी दुख था और बहुत अपराध था उनके मन में कि मैंने भक्त का अपराध किया। तो उन्होंने अपनी रानी से सलाह करी कि बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो रानी ने कहा कि
कि हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, कबीरदास जी। तब राजा ने घास का भारी बोझ अपने सर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांधकर भाव से रानी को साथ लेकर कबीरदास जी के शरण में गए राजा। और बाजार में से होते हुए, कोई शर्म नहीं करी, लोग क्या कहेंगे, वो बाजार में से होते हुए गए। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोचकर उनका शरीर क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहा था। कबीरदास जी ने राजा को दूर से आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए, उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले की कुल्हाड़ी खोल दी। तब राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्हें उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया और विदा किया। इस प्रकार श्री कबीरदास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के मन में ईर्ष्या पैदा हुई। अब ब्राह्मण चिढ़ गए। ब्राह्मण तो चिढ़ते ही रहे इनसे उन समय तक। वो समझते थे ये मुसलमान है और राम नाम क्यों जपते। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। भारत का बादशाह था सिकंदर लोदी, वो काशी आया हुआ था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने कबीरदास जी की माता को भी संग ले लिया। सिकंदर लोदी के दरबार में गए और कहा कि कबीर ने सारे गांव को दुखी कर दिया है, मुसलमान होकर हिंदू बाबा जी बन गया है, किसी धर्म को न मानकर ढोंग फैलाता है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दी कि उसे अभी पकड़ कर ले आओ, मैं देखूंगा कि वो ऐसी मक्कारी क्यों कर रहा है, मैं उसका सारा घमंड चूर चूर कर दूँ। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग कबीरदास जी को ले आए और बादशाह सलामत, इन्हें सलाम करो। सिपाहियों ने कहा बादशाह सलामत को सलाम करो। उन्होंने उत्तर दिया, मैं राम के अतिरिक्त किसी को सलाम नहीं करता। तब केवल ये जानते हैं कि संकट काल में श्री राम का चरण कमल ही सबके दृढ़ आश्रय है, हम इस निश्चय पर दृढ़ हैं। तब कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने समझा कि वस्तुतः घमंडी है। मार डालने के विचार से लोहे की जंजीरें बांधकर इन्हें गंगा जी में फेंक दिया गया। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जंजीरें तो पता नहीं कहाँ चली गई और कबीरदास जी जो है घाट पे खड़े हुए। तो उन्होंने कहा अरे ये तो जादूगर है, इसे तो जादू आता है। देखिए, जब लोगों को श्रद्धा नहीं करनी होती है तो कुछ ना कुछ दोष देखते रहते हैं, है ना। जब हमें श्रद्धा नहीं करनी होती है तो हम क्या करते हैं, श्रद्धा निर्मल हृदय ही कर सकते। जिस हृदय में घमंड है वो श्रद्धा नहीं कर सकता। जब वो गंगा जी में बहे नहीं तो राजा ने कहा लकड़ियाँ लाओ और लकड़ियों की चिता बनाई और उसमें उनको उनके शरीर को रख दिया गया। लकड़ियाँ तो सब जलकर भस्म हो गई, पर कबीरदास जी का शरीर जो है वो सोना, जैसे सोना तपकर कुंदन बन जाता है तो कुंदन की तरह उनका शरीर चमकने लगा। तो राजा को लगा अरे ये क्या हो रहा है। फिर उसने एक कोशिश और करी। उसने एक मतवाला हाथी उनके सामने खड़ा कर दिया, महावत से कहा कि इनको मार, इनको कुचलवा दो। और हाथी उनके पास आता और चिंगाड़ कर वापस चला जाता। 3 बार राजा ने हाथी को छुड़वाया कबीरदास जी के ऊपर, पर हर बार वो चिंगाड़ कर वापस चला जाता। क्यों चला जाता चिंगाड़ कर वापस? क्योंकि भगवान राम जो थे वहाँ शेर बन के खड़े हुए थे। बोलिए राम भगवान की जय, सीताराम की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। बादशाह सिकंदर लोदी ने श्री कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वह सिंहासन से कूद के उनके चरणों में गिर पड़ा। इनके इस चमत्कार को देख के विमुख विरोधी लोग भी हार गए। बादशाह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। तब कबीरदास जी ने कहा अब किसी साधु संत के ऊपर ऐसा अत्याचार मत करना। बादशाह ने कहा प्रभु, गांव देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो आप चाहें वह सब मैं आपको दूंगा। तब आपने उत्तर दिया हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्टप्रहार जपते हैं। दूसरे उस धन से हमें कोई प्रयोजन नहीं, इसमें करोड़ों रोग दोष भरे हैं। दूसरे लोग धन देते हैं, ये धन सोच कर देते हैं कि हमारी बीमारी उतर जाएगी, हमारे कष्ट उतर जाएंगे। तो बोले जो दूसरा धन देता है उसमें निरे रोग और दोष भरे, उसको अपने ऊपर कभी नहीं खर्च करना चाहिए। उसे दीन दुखियों पे बांट देना चाहिए और सेवा में लगा देना चाहिए। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर आप अपने घर आए, आपकी विजय हुई। अतः अनेक साधु संत
बड़े प्रेम से आकर मिले। श्री प्रियादास जी कहते हैं, श्री कबीरदास जी को ये विश्वास था कि राम गाड़े पाँव हैं, इसी से उनकी जीत हुई। मतलब मेरी रक्षा तो राम कर रहे हैं, मेरे तो भगवान हैं, ये उन्हें विश्वास था। जिन्हें इस प्रकार का भगवान में विश्वास है उनकी कीर्ति गान करने योग्य। और फिर उन्हें गुरु में कितना विश्वास था। गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, तो हरि गुण लिखा ना जाए। श्री कबीरदास जी की विजय हुई और ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए और साधुओं ने श्राप दिलाकर उन्हें परास्त करने के विचार करा। अब साधु लोग चिढ़ गए, उनसे चिढ़ते ही रहते थे साधु लोग। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु जी, संतों की कितनी परीक्षा होती। तो उन्होंने क्या करा कि 3-4 उनको बुलाया साधुओं को, उन्हें मुंडवा दिया और उन्हें वो गेरुआ वस्त्र पहना दिए। और फिर उन्हें खूब वैसे करके टीका वीका लगा के और 4 ब्राह्मणों को भेज दिया और सारे समाज में कहलवा दिया कि कल कबीरदास जी के यहाँ बड़ा भंडारा है और सबको दक्षिणा ही मिलेगी। कबीरदास जी अपना आराम से भजन कर रहे थे, घर में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़म भीड़ चली आ रही है। तो उन्होंने पूछा, भाई आप लोग क्यों आए? बोले आपके घर भंडारा है। 300-400 लोग आ गए। कबीरदास जी तो जाके छिप गए। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो वो जाके छिप जाते। अब भगवान ने कहा, भैया कैसे करें, ये तो छिप गया, अब मुझे तो इसकी लाज रखनी है। तो भगवान कबीरदास जी का रूप धारण करके आए। भगवान अलग अलग स्थानों पे चारों ओर बैठकर दौड़कर सबका स्वागत करा और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी सब पंगत बैठ गई। अब सच्चे कबीरदास जी भी इन्हीं पंगत में आके बैठ गए, खुद भी आके बैठ गए, ऐसे मस्त थे। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को तथा श्री कबीरदास जी को भी अच्छी तरह से प्रसन्न किया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों आके बैठ गए? भगवान ने कबीरदास जी से कहा, बोले जब आप 300 खिला सकते हैं तो मुझे नहीं खिला सकते? तो बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कबीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन उनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वे वापस चली गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। श्री कबीरदास जी के सम्मुख आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया और उनके दर्शन करके उनके नेत्र सफल हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने अपना कर कमल उनके मस्तक पर रख दिया और कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप आदि में पक गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मृत्यु लोक में रहो और मेरे गुणगान करो। इसके बाद अपने शरीर के सहित मेरे परम धाम बैकुंठ को चले आना। मगध में जाकर आपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। कबीरदास जी के कमाल और कमाली नाम की दो संतानें थी। इस संबंध में एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार कबीरदास जी जो है प्रयाग के कुंभ में गए, तो वहाँ तत्कालीन बादशाह जो है सिकंदर लोदी, वो भी आया हुआ था। तो वो मुसलमान फ़कीर शेखत की साथ लेकर आया हुआ था। बादशाह कबीरदास जी से प्रभावित तो था ही। एक दिन कबीरदास जी के साथ श्री त्रिवेणी स्नान करने गया। उसी समय एक बालक का मरा हुआ मृत शरीर वहाँ चला आ रहा था। तो शेखत की बादशाह ने दिखाकर कहा, हजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चला जा रहा है। बादशाह ने श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये साहिब से मिले हैं, चाहे तो जिवा सकते हैं। श्री कबीरदास जी बादशाह का अभिप्राय समझ गए और ये चमत्कार देखना चाहते हैं। अतः पुकार के कहा, ये बालक तू कहाँ जा रहा है, मेरे पास आ। इतना कहते ही वह शव जीवित होकर लौट पड़ा और आकर उसने कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार देखकर बादशाह के मुख से बरबस निकल गया, कमाल है। श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया और अपना पुत्र करके उसे माना। आगे चलकर कमाल जी बहुत बड़े सिद्ध संत हुए। कहते हैं काशी के सब ब्राह्मण उनको
लज्जित करने के लिए, उनको हराने के लिए सब उपाय कर करके हार गए। तब उन्होंने संत गोरखनाथ को बुलाया कि आप इनसे शास्त्रार्थ करो। तो गोरखनाथ जो है रामानंदाचार्य के पास पहुँचे कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो रामानंद ने कहा कि पहले मेरे शिष्य कबीरदास जी से शास्त्रार्थ कर लो। तो कबीरदास जी को चुनौती दी उन्होंने। कबीरदास जी का ठीक है। तो पहले उन्होंने, गोरखनाथ ने क्या करा, जब शास्त्रार्थ होना था तो उन्होंने एक त्रिशूल गाड़ा और उस पर जाके बैठ गए, त्रिशूल में बैठ गए गोरखनाथ। तो कबीरदास जी ने क्या किया, एक धागा उछाला, ऐसे निपटा हुआ धागा था, धागा उछाला और उस पर जाके बैठ गए। तो गोरखनाथ ने कहा, अरे मैं तो ज़मीन में त्रिशूल गड़ा हुआ उस पर बैठा हूँ और ये तो आसमान में बैठे हैं, और वो भी धागे में, कच्चे धागे पे जो मुझसे बड़े हुए। चले गए लज्जित होके। फिर दोबारा आए, दूसरे दिन आए। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आप छिपो और मैं भी छिपूंगा। तो गोरखनाथ जो है मेंढक बन के पानी में छिप गए। कबीरदास जी ने ध्यान किया, उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और कहा, अभी मसलूँ या प्रकट हो। जो झट प्रकट हो गए। अब कबीरदास जी की बारी थी, तो अपने ही कमंडलों में वो जल रूप होकर जल में समा गए। तो अब वो सारे में देखे, उनके कमंडल में भी देख लिया, सब जगह देख लिया, मिले ही नहीं। तो उन्होंने फिर कमाल से कहा कि मिल ही नहीं रहे कबीरदास जी। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, अग्नि मंगाओ और इस कमंडल के जल को उसमें पलट के और गर्म कर दो। जैसे ही जल को गर्म किया, कबीरदास जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, देखिए हमने आपको प्रकट कर दिया। तो उन्होंने कहा, मेरे शिष्य से हेल्प लेकर तो तुम जीते हो, ये कोई जीतना नहीं। फिर तीसरे दिन संत वो शेर पे सवारी करके आए। तो कबीरदास जी ने भी हिरन को शेर बना दिया और उनके शेर को भगा दिया। इस तरह कबीरदास जी के आगे कोई नहीं टिक पाया। फिर एक बार कबीरदास जी जगन्नाथपुरी गए हुए थे, रथ यात्रा का समय था, संतों का खूब जमघट था, सत्संग हो रहा था। इस बीच एक संत ने श्री कबीरदास जी से कहा, आपने काशी में तो बहुत चमत्कार किए, कुछ यहाँ भी दिखाइए। उसी समय कबीरदास जी एक रूप में तो सत्संग में बैठे थे और एक रूप में जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर हाथ में चवन लेकर दोहरा रहे थे। एक रूप में सत्संग में बैठे हुए थे और एक रूप में जगन्नाथ जी को खड़े होकर चवन दोहरा रहे थे। एक बार ये चने खा रहे थे, तो एक आदमी ने कहा, झूठे मुँह आप भगवान का नाम ले रहे हैं। तो उन्होंने उसके मुँह पे कुल्ला कर दिया। तो उसने आदमी चिढ़ गया, बोले, ये क्या कर रहे हैं? 2-3 बार कुल्ला कर दिया। बोले, अपने मुंह को शुद्ध कर रहा हूँ। तो बोले, ऐसे मुंह शुद्ध होता है? तो उन्होंने कहा कि कितना भी मुख शुद्ध कर लो, जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक मुख शुद्ध नहीं होगा। तो भगवान के नाम से ही मुख शुद्ध होता है। ये एस्ट्रल ट्रैवल भी क्या करते थे, ये अपने शरीर को सुरक्षित करके रेखा खींचकर और अपने शिष्यों को बता के कभी कभी सब जगह घुमाते थे। इनका जो जीवात्मा था वो निकल कर घुमाता था। तो एक बार शरीर को सुरक्षित करना भूल गए, इनके शरीर में भूत घुस गया और उसने कबीरदास बनकर इनके शिष्यों को उल्टा सीधा वो दे दिया, उपदेश देने लगा। फिर वो चला गया। जब कबीरदास जी लौटे तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आप ही ने तो उपदेश दिया था। तो उन्होंने बताया कि मैंने ही उपदेश नहीं दिया, ऐसा ऐसा हुआ था। तो बताया कबीर पंथ में भी 2 तरह के लोग बन गए, एक जो पूरे उनके सिद्धांत के अनुयायी है और एक वो जो हल्के फुल्के सिद्धांत उसने बताए थे भूत ने उसके। बोला, कबीरदास जी के महानिर्वाण के रूप में ये दोहा प्रसिद्ध है। 1549 में मगर में कीनो गौन, अघैन सुधी एकादशी, मिलियो पौन में पौन। जाके भगवान से मिल गए, काशी के दिन गए थे। तो कहते हैं, लोग कहते थे काशी में जो मरता है वो तो स्वर्ग जाता है और जो मगर में मरता है वो नरक जाता है। तो इन्होंने मगर में ही अपना शरीर छोड़ा। जितनी भी लोगों की धारणाएं थी, अंधविश्वास थे, सबको इन्होंने तोड़ा। कबीरदास जी का शरीर नहीं रहा तो तुलसीदास जी को बहुत था, कबीरदास जी से मैं नहीं मिल पाया। तो उन्होंने कमाल से कहा, तो कमाल ने कहा, भी मैं बुला देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी आपसे मिलना चाहते हैं। वो झट प्रकट हो गए और उनसे खूब वार्तालाप किया।
और वो तुलसीदास जी ने उनका आशीर्वाद लिया और फिर वो चले गए। मतलब इससे सिद्ध होता है कि कबीरदास जी नित्य थे और भगवान की तरह सर्वव्यापक थे। श्रद्धालु जनों को भी समय समय पर इन महान विभूतियों का दर्शन होता रहता है। कबीरदास जी ने स्वयं आजीवन श्री राम नाम की आराधना की और दूसरों को भी यही उपदेश दिया। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जब तब साधन कहूँ नहीं लागत, खर्चत नहीं घट रही। संतति संपत्ति सुख के कानन, घासो भूल परी। कहत कबीर मुख में राम नहीं, ता मुख में धूल भरी। और जिसके मुख में भगवान का नाम नहीं है उसके मुख में धूल ही धूल है, इसलिए हर समय भगवान का नाम। तो इसमें इन्होंने चमत्कार इतने दिखाए हैं, पर कबीरदास जी जो थे वो बहुत ही महान संत थे। दिखाया है इसमें कि भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो खास हमें क्या सीखना है कि हमें चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, किसी बात में भगवान के समर्पित रहना है और भगवान का नाम लेते रहना है। और जैसे उन्होंने कहा कि बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनू तो मुझसे बुरा ना कोई। तो बुरा कोई नहीं है संसार में, अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, और उनको शीतल करे आपको ही शीतल हो। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। गुरु गोविंदो घड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो हम लोगों ने स्कूल में पढ़े थे इनकी दोहे, पर अब ये सब कबीरदास जी की से ही, खुद पढ़े लिखे नहीं, उनके पिताजी को पैसे ही नहीं थे उनको पढ़ा सके, तो उन्होंने जीवन को देखकर सब बातें कही। और लोग इन कबीरदास जी पे अब आजकल PhD करते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, वही भक्तों का चरित्र कहलवाते हैं और भगवान से हमारे प्रेम को और बढ़ाते हैं, गुरु में हमारी श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।